योगी का जवाब, नहीं बचोगे नवाब। कौन है ये नवाब, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, याद रखना वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई। इनका बचाव करते करते समाजवादी पार्टी रेप के पीड़िता पर ही सवाल खड़े कर देती है। और समाजवादी पार्टी से नवाब सिंह का कोई संबंध नहीं है। तो अभी एक अयोध्या वाले मामले की अगर बात करें तो वो अभी थमा भी नहीं था, वो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कन्नौज से एक इसी तरह का और मामला निकलकर सामने आता है और इसमें भी समाजवादी पार्टी के नेता का ही नाम सामने आता है। देखिए, 2 जिले और 2 आरोपी, लेकिन पार्टी एक। कौन सी? समाजवादी पार्टी। 2 जिले कौन कौन से? देखिए, हम यहां पर बात कर रहे थे मोहित खान, इसे आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे, जो सलाखों के पीछे है। मोहित खान, जिसकी पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी। और अवधेश प्रसाद के साथ कई तस्वीरें जो हैं वो आप यहां पर देख चुके हैं। और फिर दूसरा मामला निकलकर सामने आता है नवाब सिंह यादव का। इनकी पार्टी भी कौन सी है? समाजवादी पार्टी। इसीलिए दरअसल बीजेपी सवाल उठा रही है और बीजेपी ये कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अपराध है, इसीलिए दरअसल कहा जा रहा है। अगर हम पद की बात करें तो मोहित खान नगर अध्यक्ष बादरा में, और जबकि यहां अगर हम बात करें तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख ये रहा है कन्नौज में। तो ये 2 जिले जहां से 2 आरोपी निकलकर सामने आते हैं और आरोप दोनों पर क्या है? एक ही जैसा, नाबालिग से बलात्कार का आरोप मोहित खान पर, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम नवाब सिंह यादव की बात करें तो नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास। तो दोनों पर लगभग एक ही जैसे आप मामले ये कहिए कि जो आरोप दरअसल इन पर लग रहे हैं। और जब ये मामला निकलकर सामने आता है तो समाजवादी पार्टी से, ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नवाब साहब हैं। ये नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप इन पर है, दुष्कर्म की कोशिश इन नवाब साहब ने की है, पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे हैं आपको ये नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी के नवाब है। अब समाजवादी पार्टी से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई कह रहे हैं कि हाँ भैया हमारे पूर्व ये हमारे जो नेता हैं, हमारे बड़े पुराने नेता हैं, तो कोई ये कह रहा है कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है इनसे। तो अलग अलग तरह की, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है, उनका पूरा इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ा गया है, वो हिल गया है। क्योंकि अभी तो एक मामला भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन वहीं दूसरा जो एक और मामला है इसी तरह का वो सामने निकलकर आता है। और इस बार ये हिमाकत जो की है वो की है नवाब साहब ने, जिनको उस वक्त मिनी सीएम भी कहा जाता था और अखिलेश यादव के बहुत ज्यादा करीबी हैं। ना केवल अखिलेश यादव के बल्कि डिंपल यादव के भी। आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं। नौकरी के बहाने किस तरह से अस्मत के साथ वो खिलवाड़ की जाती है उस नाबालिग के, ये हम आपको बता रहे हैं। नवाब सिंह ने दरअसल नौकरी देने के लिए नाबालिग को बुलाया, ये झांसा उसको दिया गया। आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म की इस दौरान कोशिश की। नवाब ने जबरन, जिस तरह के स्टेटमेंट निकलकर सामने आए कि पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए। नाबालिग किसी तरह से भागने में वहां से कामयाब रहती है। पीड़िता ने सबसे पहले 112 पर फोन किया, पुलिस को यह फोन किया और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया। पुलिस ने नवाब को आपत्तिजनक हालत में ही गिरफ्तार किया। मतलब जब ये गिरफ्तारी होती है उस वक्त आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाता है नवाब सिंह यादव को। इसी पर और हम विस्तार से जानकारी लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, लेकिन समाजवादी पार्टी अब इस पर क्या कहेगी? पहले अभी अयोध्या वाला मामला भी शांत नहीं हुआ था कि अब यहां, और वो डीएनए की जो बात करते रहे हैं, अब इस मामले के बाद क्या कहेंगे? अब देखिए, जिस तरह का ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, अब तो ना समाजवादी पार्टी के नेता डीएनए की डिमांड करेंगे और ना फोरेंसिक जांच की मांग करेंगे। कहीं न कहीं जिस तरह से पूरा मामला निकल कर आ रहा है, आप कितना भी अपने आप से इनको जुदा करिए कि हमने 5 साल पहले इनको हटा दिया, हमारे पदाधिकारी नहीं है, हमारा इनसे संबंध नहीं, लेकिन जो सबूत है ना वो चीख चीख के बता रहे हैं कि नवाब सिंह और समाजवादी पार्टी का रिश्ता क्या है।
आप कितनी चीजों को अलग करेंगे, कहां कहां से अलग करेंगे, उसके रग रग में समाजवादी पार्टी है। तो आप कुछ बातें हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव हारे थे अखिलेश यादव, गुस्सा में कोई बात हो, वो प्रतिनिधि थे डिंपल यादव के और वो कहीं ना कहीं उस पर गुस्सा कर गए हो। लेकिन ये भी 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले जो समाजवादी पार्टी के लिए जो प्रचार कर रहे थे नवाब सिंह यादव, मंच पर राहुल गांधी, सोचिए इंडी गठबंधन वहां पर था, राहुल गांधी थे और उनके बड़े बड़े नेता थे, अखिलेश यादव थे, वहीं पर बैठा हुआ था नवाब सिंह। और साथ में जो उसके कॉलेज में जो गाड़ी मिली है, स्कॉर्पियो जो बरामद हुई है, वहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था, उसमें फोटो लगी थी। तमाम तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट दिख रहे हैं जो उनके हक में है। तो इसे बहुत सारे प्रमाण हैं, कहां से कितना अलग करेंगे। साथ में एक सामान्य से जो व्यक्ति था, आज वो कितना बड़ा रसूख रखता है। यहाँ लोग कहते भी हैं कि वो मिनी मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता था, उसके पास यहाँ पे कई कॉलेज हैं, होटल्स हैं, बावजूद समाजवादी पार्टी जो है वो पलड़ा झाड़ रखी है। फिलहाल शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आइए आपको तस्वीरें हम यहां पर दिखाते हैं, और तस्वीरें हम क्या दिखा रहे हैं, क्यों यहां पर कह रहे हैं। देखिए, नवाब सिंह यादव 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, लगभग 5 साल से। अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, यहां तक कि नवाब सिंह यादव पार्टी के प्रारंभिक सदस्य, सक्रिय सदस्य भी नहीं हैं। ये वो लेटर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन अखिलेश यादव, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो पुराना, जो ये 25 जुलाई 2024 का ये जो लेटर है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अखिलेश यादव के ये जो दस्तखत हैं वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी कि इसी साल पिछले महीने का 25 जुलाई का ये लेटर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने ये कहा कि किसी तरह का कोई जो राबता है वो उनके साथ नहीं है। लेकिन अभी भी पार्टी के कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ वो उनके सहयोगी हैं आज भी। लेकिन आइए हम आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से देते हैं कि सपा का ये नवाब और कन्नौज का मिनी सीएम आखिर इसे क्यों कहा जाता था। नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव का बेहद करीबी है, वो डिंपल यादव का भी बेहद करीबी है। नवाब सिंह को कन्नौज का मिनी सीएम भी कहते हैं। 2012 में अखिलेश यादव बने उत्तर प्रदेश के सीएम। कन्नौज से डिंपल यादव निर्विरोध सांसद उस वक्त चुनी गई थी। डिंपल की जीत में नवाब सिंह का बड़ा हाथ था। सपा शासन में सत्ता के गलियारों में नवाब की एक धमक थी, एक रौब था, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी कर रहे थे। 2024 का ये जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, इसमें भी एक्टिव था नवाब। और ये अखिलेश यादव का जो वो खत है उससे भी पता चलता है। अखिलेश के चुनावी कैंपेन का हिस्सा भी था। अखिलेश यादव का लिखा पत्र बता रहा है दोनों की नजदीकी। और क्यों आखिर मिनी सीएम जो है, क्योंकि वो ऐसा रौब रखता था, ऐसा रुतबा रखता था। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि अब इस मामले के सामने आने के बाद किस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब शुरू हो गया है, और किस तरह के तंज जो है वो बीजेपी द्वारा कसे जा रहे हैं, और उस पर किस तरह का जवाब जो है वो समाजवादी पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2019 के बाद से उनसे किनारा कर लिया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे। भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ मंच शेयर किया करते थे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिशन इस तरीके के आरोप लगा रही है पार्टी पे। नवाब सिंह से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। रेप का आरोपी नवाब सिंह यादव जैसे ही पकड़ा गया, जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उसे बचाने के लिए तमाम प्रकार के तर्क देने लगा, बहाने बनाने लगा। समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता बोलती हैं कि हमारा पुराना कार्यकर्ता है, दूसरा प्रवक्ता कहता है कि 5 साल पहले निकाला जा चुका है। अखिलेश यादव से मेरा सवाल है कि अगर नवाब सिंह यादव 5 साल पहले निकाला जा चुका तो अभी लोकसभा के चुनाव में वो आपके साथ क्या कर रहा था। और ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की आदत में शुमार हो गया है कि जब कोई रेपिस्ट, बलात्कारी पकड़ा जाएगा, गिरफ्त में आएगा, तो उसको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है।